हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, समय के साथ काम करने से जो सुकून मिलता है ना, मतलब एक अफरा तफरी नहीं पड़ती है कि अरे अब भी कौन सा काम करने, अभी कौन सा काम करने। खास करके पता है क्या होता है कि जब हम न्यू न्यू होते हैं ना यूट्यूब पर, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि अरे किसी ने वेजिटेबल लगाई है, तो किसी ने मतलब बेल वर्गीय सब्जियां लगाई है। सोच रहे अरे इतनी इतनी हार्वेस्टिंग होती है इनकी, तो वो कैसे होती होगी, ये कैसे इनके इतनी फसल होती, मतलब कोई भी सब्जी वगैरह होती है ना। तो उसके लिए देखो फ्रेंड्स, उस गार्डनर के जो गार्डनिंग में जो जो कुछ भी हार्वेस्टिंग के लिए हो रहा, कुछ भी उसके गार्डन में सुंदर दिख रहा है, तो उसकी बरसों की मेहनत उसमें दिखती है। ऐसे नहीं होता है कि सपने में देख लिया कि भैया लगा ली तोरी की आधी बेल और तुझे टोकरियाँ भर भर के वो करते। नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ दिन पहले मैंने बैंगन के वाइट वाले बैंगन की सीडलिंग की थी। तो ये यहाँ पर उसकी जो है जो पौधे, छोटे छोटे से पौधे ग्रो हो चुके हैं। तो ये सीडलिंग, ये मेरे बैंगन के जो पौधे हैं, जो जितने भी ये बड़े होंगे तो ये सभी जाएंगे, मैंने बताया था कि स्कूल में लगेंगे ये बड़े जो बैंगन के पौधे हैं, तो उसी के लिए मैंने ये लगाए हैं। और भिंडी के बीज मैंने ग्रो किए थे, तो इसमें मैंने थोड़ी सी गलती की थी, और ये शेड में रखा हुआ था तो इस पर प्रॉपर धूप नहीं आ रही थी, तो यह देखो ऐसे लेगी लेगी से हो गए हैं। तो ये अब पता नहीं सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। एक दो दिन से मैंने इसको धूप में रखा हुआ है, तो प्रॉपर धूप ना मिलने के कारण इसके जो पौधे लेगी लेगी से हुए हैं। कोई बात नहीं, मैंने और भी भिंडी के बीज जो पौधे हैं सीडलिंग करनी है, की भी है बहुत सारी जगह। ये सभी पौधे भी जाएंगे स्कूल में। तो मिट्टी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती है फ्रेंड्स। अभी एक मैं ग्रो बैग ऊपर थर्ड फ्लोर के लिए लेकर गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने भिंडी के बीज की सीडलिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने ये भिंडी के सीड्स यहाँ पर रखे हैं। ये बड़े भिंडी में मतलब वो भिंडी के बीज थे, ये ऊपर ही थे, पर मैं ग्रो बैग पूरे इधर से लेकर जाना था ऊपर को। तो ये भिंडी के बीज यहाँ पर रह गए हैं, तो ये भिंडी के बीज भी मैंने ग्रो करने हैं। तो साथ में दिखाऊं फ्रेंड्स, जो बकेट में मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला था, तो अब ये कल परसों फुल थी। इसमें इतनी हीट आ रही है ना कि बस क्या बताएं फ्रेंड्स। ये देखो, अगर मैं इसको फ़ोन को यहाँ ले जाती ना, इसमें बहुत ज़्यादा हीट है। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा इसको हिलाया है ताकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल चले जाए। तो ये तो भर गया है। तो मैं पहले उठते सारी पहले टेरेस पर आ गई थी। मेरे बेटा मुझे चाय लेकर आया है, तो मैंने बोला था बेटे को कि मैं पहले वीडियो बनानी है, क्योंकि वीडियो का आजकल बड़ा गैप हो रहा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखो मेरे पास जो कबूतर की बीठों का खाद है, मैंने बताया थी कि हमारे पड़ोस में दो दो जो भांजे हैं, मतलब भांजे नहीं भतीजे हैं, उनके वहाँ पर उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। तो वो मुझे जो है कबूतर जब उनका खुड्डा साफ करते हैं, तो उसकी बीठों का बीठे मुझे दे देते हैं। पर ये बीठे उनने कुछ दिन पहले अपने घर में ही रखी हुई थी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तो क्योंकि मेरे पास वैसे भी किचन बहुत सारा होता है, तो इतनी सारी मिट्टी बनाती रहती हूँ कि, तो उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। 2 थैले एक अंदर है, इसको मुझे पौधों में देना है। बैंगन या मिर्च के पौधे पर दूंगी। तो ये इतना ज़बरदस्त खाद है। इसमें से कबूतर की बीठों का बदबू नहीं आ रही है। ये इसमें कुछ भी मतलब स्मेल तो है, हमने कौन से इसको सूंघने बैठना है ना, कौन सी परफ्यूम है, कौन सा पाउडर है ना। तो मैं दूंगी पौधों को। अभी बरसात शुरू हो गई है, कल भी हमारे बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई थी, जिस वजह से मेरे यहाँ मिर्च के पौधे हैं ना, ये बड़े नहीं है तो कुछ दिनों से ज़्यादा भी कुछ इस बारे में तो कोई जर्मिनेट नहीं हुए हैं। इसमें देखो, इसमें मिर्च के सीड से फेंके थे मैंने, इसमें फेंके थे, इसमें फेंके, तो इनमें अच्छी तरह से नहीं हुए हैं, इसमें अच्छी तरह से हुए हैं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हुए। ये वाली मिट्टी में लेकर जा रही है, जो ऊपर मैंने भिंडी ग्रो करनी है, क्योंकि वो ग्रो बैग मैंने किचन वेस्ट से भरा था, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया भी था। ये देखो इस तरह से भरते रहते हैं गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से। ये देखो, ये कल ही मैंने जो है, कल मैं इसको साफ बहुत सारा कबाड़ निकाल रही थी शाम के टाइम। तो उसके बाद हमारी लाडो रानी साहिबा मोहतरमा की लाइव आ गई थी, तो फिर मैं उनकी लाइव के चक्कर में थोड़ा सा घास मैंने निकाला, इसमें मैंने भर दिया। फिर मैं चली गई रूम में, तो उनके साथ वार्तालाप करते करते मैं फिर भूल ही गई। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो।
तो फिर मैंने फिर इसमें कुछ और डाला नहीं। तो कल मैंने ये कड़ी पत्ते का जो मेरे पास पौधा है तो इसको मैंने ऊपर से प्रून कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही स्टेम है इसकी। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया ताकि इसके यहाँ से दो दो टहनियाँ निकल जाए। तो उसकी जो मैंने कटिंग है वो मैंने यहाँ पर लगा ली। तो देखो फ्रेंड्स, मुझे ना थोड़ा सा हौसला भी हो गया। मैंने कहा अगर ये ख़राब ही होती, नहीं ख़राब नहीं होती, कभी नहीं होती है, प्रूनिंग वगैरह करने से कभी ख़राब नहीं होती है। तो इसके जो मैंने पड़ोस में जो दीदी जी हैं उनके वहाँ पर मतलब इससे बड़ा है वो कड़ी पत्ते का पौधा, उसमें सीड्स थे। तो एक दिन मैंने किचन गार्डनिंग इज़हारवीर जी की वीडियो में देखा था, तो उन्होंने सीडलिंग की थी। तो मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने कहा यार मेरे भी तो यहाँ पड़ोसियों के पड़े हुए हैं, वहाँ उनसे लिए मैंने। तो जो भतीजी है वहाँ वो थोड़ी सी तेज़ है, भतीजी दे देती है। तो थोड़े से कोई कंजूस भी होते ना, देते नहीं है, ड्रामे करते थे। तो मैंने उस भतीजी को बोला, मैंने कहा बेटा तू ना मेरे को ये सीड्स दे दे ला करके। तो उसने ला कर दिए थे, तो मैंने उनको बीज लिया था। इस अब जर्मिनेशन हो रही है, इस मेले में भी जर्मिनेट हो गया। ये तो पौधे बन गए हैं। ये मैंने कटिंग लगाई है कड़ी पत्ते की। तो देखते हैं ये कितने दिनों बाद सर्वाइव करते हैं। ये पता तो मैं कल बोल ही गई नीचे लेकर जाना, नहीं वीडियो नहीं मैंने बनाई फ्रेंड्स इसकी। देखो मैं वो काम नहीं करती हूँ कि जो मुझे खुद नहीं पता है कि इसकी कटिंग कब लगानी है और कैसे लगानी है, सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। ऐसा ना मैंने बता दिया और तुसी भी लगा ली कि थोड़ा पौधा गया। तो ये से काम मैं नहीं करती हूँ। तो अब ये बड़ा ग्रो बैग है, ये फुल हो जाएगा। तो इसी तरह का मैंने ग्रो बैग जो है ये दूसरा ग्रो बैग है वो वाला मैंने टेरेस पर रखा है। तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी की कमी है क्योंकि किचन वेस्ट ही उसमें सभी में। तो देखो जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना तो ये ऐसे कहते हैं कि बाहर फूल बरसाओ, हमारी विद गार्डनिंग टेरेस पर आई है। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि जब मैं पौड़ी पर जाती हूँ ना, फूल ही फूल खिले होते, फूल ही फूल। तो मेरी स्वागत में, ओ माय गॉड। तो यहाँ देखो मेरे स्वागत के लिए पार्सलिन ही पार्सलिन खिली हुई है। ओ वाह कितने सुंदर लगते हैं, कितना सुंदर। ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि फूलों के शहर में है घर अपना, है ना। तो ये वाली पार्सलिन तो मैंने वही माली से वहाँ नर्सरी से उसको चकमा देकर ली थी मैंने। पर जो ये पिंक वाली है ना फ्रेंड्स, ये वाली, ये ना तो मैंने किसी के घर से चोरी की थी ना मैंने लेकर आई थी। ये पता नहीं कहाँ से आई है, मुझे नहीं मालूम, भगवान जाने ये कहाँ से आई है। तो जो ये पिंक है ना, ये देखो एक येलो वाली है, येलो नहीं ऑरेंज कलर की है, एक पिंक वाली कलर की। अरे कितनी सुंदर लगती है ना पार्सली। ये 3 कटिंगें ली थी मैंने नर्सरी वाले से। तो उस टाइम से आज देखो मेरे पास इसका कोई कमी नहीं है। तो भिंडी के ये वाले पौधे तो मैं यही रखूँगी। तो जो मैं वो भतीजे को दूंगी उसको तो मेरे पास बहुत सारे भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। माय गॉड थक गई हूँ। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 भिंडी के पौधे हैं। तो ये मैं दूंगी ओ बेटा जी को, क्योंकि यहाँ पर मैंने सीडलिंग की, इसमें भी बीज फेंके हुए थे, इसमें भी बीज फेंके हुए हैं और इसमें चौलाई जो है चौलाई फेंकी थी मैंने। तो चलो अब ये बीज है भिंडी के अपनी टेरेस गार्डन पर। नहीं फ्रेंड्स मेरे कोई फ़ायदा नहीं है भिंडी के पौधे लगाने के ना, क्योंकि 2-3 भिंडी के पौधे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें कौन सी भिंडी लगेगी, 2 भिंडियों की कौन सी सब्ज़ी बनती है ना। तो इसमें भी मैंने भिंडी के ऐसे बीज स्प्रिंकल किए थे। ये देखो इसमें भी 3 पौधे हैं। बैंगन का पौधा भी ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, इसमें भी भिंडी है, बहुत सारी है भिंडी का। तो इसमें हम ये जो है, अरे नहीं रुक जाओ, अरे किधर रखूँ मैं इनको। तो ये मिट्टी डालनी है मैंने पहले इसमें, क्योंकि मिट्टी नहीं है ना फ्रेंड्स इसमें नीचे किचन वेस्ट ही है सारा, किचन वेस्ट। अभी ये डिकम्पोस्ट हो रहा नीचे, थले धीरे धीरे नीचे बैठेगा ना ये। तो इसमें भिंडी के बीज बस जर्मिनेट कर देने हैं। ऐसे फेंक दिए थे मैंने एक दिन के बहुत सारे, तो कुछ जर्मिनेट होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो बस ये कौन से मैंने इसी ग्रो बैग में रखने, जो एक आधा रखूँगी तो बाकी मैं स्कूल में दूँगी, क्योंकि वहाँ पर ना प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और मिट्टी बहुत सारी है उधर। तो बेटा जी आए थे कल परसों, तो मैंने उनको बोला कि बेटा अभी तो छोटे छोटे से सर्वाइव नहीं करेंगे। तो कल जिस तरह से बारिश हुई हमारे,
नहीं, अभी थोड़ा सा बारिश का भी है ना, अभी लगाएंगे। अभी स्कूल भी ओपन हो गए हैं तो उनको दूंगी मैं ये सभी जो भिंडी के पौधे हैं, ताकि स्कूल में लगे वो बच्चों को मिले वहाँ पर खाने को। और ये जो पुराने बड़े बैंगन, ये भिंडी के पौधे हैं ना, तो मैंने इनके नीचे से जो कट कर लिया था कुछ दिन पहले, क्योंकि इसमें 2-3 भिंडी लगती है। तो फिर 2-3 भिंडियों से क्या बनता अपना फ्रेश, उससे तो कुछ नहीं बनता है। तो एक वाला भिंडी का पौधा यहाँ पर है, इसमें भी मैंने प्रूनिंग की थी नहीं भिंडी पर। इस बार भिंडी पर मैं 2-3 साल से बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रही हूँ। और तोरी बाड़ी, और नहीं तोरी बाड़ी नहीं, बेल वर्गीय सब्जियाँ तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की है कि कैसे इनको लगाना है। कितनी ग्रो बैग का तो मुझे मालूम है कि कितना बड़ा ग्रो बैग चाहिए और कितनी धूप चाहिए, वो भी मुझे मालूम है। पर थोड़ा सा हेल्प की कमी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये काम अकेले के नहीं होते हैं। अगर यहाँ से मुझे एक वो बनाना पड़े, हज बनाना पड़े, ऊपर तारे वगैरह रस्सियाँ वगैरह बांधनी पड़ेगी, तो मेरे अकेले का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि चलो जान दो, पर मेरे से नहीं होगा ये। तो उस शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने क्या करा, इस बार मैंने और बेटा जी ने यहाँ पर से ये रस्सियाँ बांधी है। ये उसमें से उधर एक तोरी की बेल जा रही है, यहाँ से फ्रांस बीन की बेल जा रही है, यहाँ से भी फ्रांस बीन और अपराजिता की जा रही है, यहाँ से करेले की बेल जा रही है, और वहाँ से जो है गिलोय की बेल जा रही है। मतलब ये अभी फुल नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर से हैज जैसा नहीं बना है। तो ये बनेगा शादी का मंडप। तो ये वाला जो हवन बनेगा, तो यहाँ हम बोलेंगे जो स्वाहा स्वाहा करेंगे हम यहाँ पर। मतलब ये ऐसा बनेगा जैसे शादी का मंडप होगा। मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देती हूँ आपको ये कैसा लुक देगा यहाँ पर। नहीं, अभी तो नहीं बना है, तो पर हाँ, फिर यहाँ पर इतना अच्छा सा लुक बनेगा। यहाँ ऊपर छत जैसी बनेगी, तो फिर मैं यहाँ पर बैठा करूँगी और यहाँ पर बैठ के चाय पिया करूँगी। नहीं, चाय तो मैं यहाँ नहीं पीती हूँ, चाय तो मैं वहाँ पर पीती हूँ। यहाँ पर बैठी होती हूँ मैं इन छोटे छोटे पौधों के पास। यही मेरे खुरापाती दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। मतलब आइडिया आते रहते। मैं कभी किसी के आइडिया पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये मेरी मन गढ़ंत वीडियो होती है कि मैं क्या सा काम कर रही हूँ और मुझे कैसा कैसा रिजल्ट मिलता है। देखो, फर्टिलाइज़र एंजाइम वगैरह भर भर के रखे हुए फ्रेंड्स मैंने उधर। तो ये मेरा खाद है, ये तो ये यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है। एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, खुद सीखती हूँ, क्योंकि सिखाने वाले तो बहुत है और समझ भी आता है कि समझाने वाले कितने अच्छी तरह से समझाते हैं, पर हमने प्रैक्टिकली करना होता है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स हमें समझ नहीं आएगी। मतलब समझने की भी बात नहीं, हम वो फील नहीं कर पाएंगे कि अरे ये हमने किया है। तो जब हमने एक बीज बोया है, उसको हमने जर्मिनेट किया, उग गया, उसमें से हार्वेस्टिंग की, अरे वो सुकून, ओ वाह, उसकी तो क्या बात है ना। वो एक मतलब उसका शब्द ही नहीं है कि हम उसमें कितने खुश होते हैं। तो गार्डनिंग करो और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। अरे ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन है। कभी कभी तो दिल करता है ना कि हम धरती पर आए ही फिजूल है, पर फिर सोचते हैं अरे हम फिजूल की क्यों, ये तो हमारी थॉट है, हमारे लिए भगवान ने इतना कुछ सजा के रखा हुआ है, तो क्यों ना गार्डनिंग करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थोड़ी देर कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ बस सिर्फ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं गार्डनिंग में कोई इतनी भयानक जानकारी होती नहीं है, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो बस लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला उसी में बढ़ जाएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों से ढेरों कामयाबियां दे।